हैं। तो छुटकू सी टॉपिक है, राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है, व्हाट इज़ राउंडिंग ऑफ डेटा। अब राउंडिंग ऑफ डेटा का मतलब है कि आप किसी भी मेजरमेंट के डेसिमल पार्ट को, फ्रैक्शनल पार्ट को, आप किसी भी मेजरमेंट के डेसिमल यानी फ्रैक्शनल पार्ट यानी डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आएंगे आप उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ख़त्म कर सकते हैं। टू राउंड ऑफ मीन्स टू रिमूव और टू रिड्यूस। आप डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी कोई मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट में भाई 2.5678, तो आप ये सारे डिजिट ख़त्म कर सकते हैं, ये सारे डिजिट ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। अब ख़त्म कैसे करेंगे? उसके रूल से। ख़त्म कैसे करेंगे? उसके रूल से। रियाज पानी पिया। ख़त्म कैसे करेंगे? उसके रूल से। रूल नंबर पहला ये है, सिंपल रूल है। रूल नंबर पहला ये है कि अगर जो डिजिट हम रिमूव कर रहे हैं, अगर जो डिजिट हम रिमूव कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है भाई, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिजिट रिमूव कर रहे हैं, रूल नंबर 1 ये है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़, जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा है तो उसको तो हम ख़त्म करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ही हम क्या करें कि हम 8 को ख़त्म करें, हमने ख़त्म किया, 8 हो गया ख़त्म। इसी प्रोसेस को कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। तो रूल क्या कहता है कि अगर ये डिजिट जो है 5 से बड़ा था, अगर ये डिजिट 5 से बड़ा था तो फिर क्या करेंगे, रिटर्निंग डिजिट कौन सा है? 7। इसके बाद बचने वाला डिजिट कौन सा है? 7। इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा आफ्टर राउंड ऑफ क्या होना चाहिए? कौन बताएगा क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 2.568। सही है, 2.568। 8 कैसे हुआ? रूल कह रहा है कि अगर जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं, अगर जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो आप उसको ख़त्म करने के बाद जो डिजिट रह जाएगा, जो डिजिट बच जाएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे। ये बात समझ आ रही है बेटा? तो रूल नंबर 1 आपको आ गया। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो उसको ख़त्म कर दो, अगर वो 5 से बड़ा है तो उसको ख़त्म करने के बाद जो बचेगा उसमें 1 ऐड करोगे। क्लियर है? चले, तो आप इसको कैसे करेंगे बताएं ज़रा। 5.69, मुझे बताएं क्या लिखूं मैं इसको राउंड ऑफ होने के बाद? राउंड ऑफ होने के बाद क्या होगा? ये होगा 5.7। अब हमने क्या करना है, हमने इसको तो ख़त्म करना है 9 को, और 9 इज़ व्हाट? ग्रेटर देन 5। तो 9 जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो हम इसको ख़त्म करके 6 जो बचेगा उसमें 1 ऐड करेंगे। तो ये था पहला प्रोसेस, पहला रूल था। आए दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर जो डिजिट रिमूव कर रहे हैं वो अगर 5 से बड़ा है तो आप उसको ख़त्म करेंगे और जो बचेगा उसमें 1 ऐड करेंगे। रूल नंबर 2 ये है कि अगर जो हम डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से छोटा है, 5 से चुटकू है, छोटा है, तो फिर क्या होगा कि आप उस डिजिट को खाली रिमूव कर दें और रिटर्निंग डिजिट को हाथ ना लगाएं, वो मुकद्दस बन जाएगी, उसको आप हाथ ना लगाएं, ठीक है। तो सिर्फ उसको क्या करें, रिमूव करें। किसको? चलिए इसको मारते हैं सेव। आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 सिंपल कहता है कि अगर जो डिजिट आप रिमूव कर रहे हो वो 5 से छोटा है तो आप उसको ख़त्म कर दें। आप उसको क्या करें? आप उसको ख़त्म कर दें, ठीक है, ख़त्म कर दें भाई, कर दें, ठीक है। 5.623, मुझे बताएं रिमूव होने वाला डिजिट कौन है? 3। रिमूव होने वाला डिजिट कौन है? 3। तो 3 को आपने रिमूव किया, बाकी क्या रह गया? 5.62। 5.62 आपने 2 को क्या किया? राउंड ऑफ किया, तो 2 इज़ व्हाट? लेस देन 5, रह गया क्या? 5.6। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, तो थर्ड रूल करते हैं, आखिरी रूल है, उसके बाद आप B5 ब्रेक करो। तो अभी तक जो हमने किया था डिजिट 5 से छोटा, 5 से बड़ा,
5 से बड़ा तो रिटर्निंग डिजिट में 1 ऐड, 5 से छोटा तो खाली रिमूव करें और कुछ ना करें। अब अगर डिजिट जो रिप्लेस कर रहे हैं वो 5 खुद है, ना 5 से छोटा है ना 5 से बड़ा, एग्जैक्टली 5 है, पूरा 5 है, तो फिर क्या करेंगे? फिर रिटर्निंग डिजिट डिसाइड करेगा कि हमने क्या किया। हमने जो है 2.75 2.65, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या रिमूव होगा? 5 होगा, ठीक है। 5 होगा तो रिटर्निंग डिजिट क्या है? ऑड नंबर है, तो आप इसमें क्या करोगे? 1 ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पे जब 5 ख़त्म करोगे तो रह क्या जाएगा? 6, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें 1 ऐड नहीं करोगे। तो क्या चीज़ है? सिंपल सा फंडा है कि अगर रिटर्निंग डिजिट जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, वो नंबर है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप उसमें 1 ऐड करोगे 5 को ख़त्म करने के बाद। 5 को ख़त्म करने के बाद रिटर्निंग डिजिट में 1 ऐड करोगे। ये बात समझ रहे हो? अगर आपका बचने वाला डिजिट इवन नंबर है, 0 से लेके 8 तक, 0 है, 2 है, 4 है, ठीक है, या कोई भी इवन नंबर है, तो इवन अगर डिजिट रह जाता है तो आप खाली 5 को रिमूव करोगे, इवन नंबर को वैसे का वैसा रहने दोगे। तो जब आप 5 रिमूव करेंगे तो 8 नंबर को क्या वैसे का वैसा रहने दोगे, या 1 प्लस करोगे या 1 माइनस करोगे? क्या करोगे? 1 प्लस और 1 माइनस? +1 करोगे। अगर जो है आप 5 रिमूव करते हो, इवन नंबर बचता है, तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे, रिमूव करोगे, या कुछ नहीं करोगे? कुछ नहीं करेंगे। तो ये आपका राउंडिंग ऑफ डेटा है। तो कल हम सिग्निफिकेंस फिगर्स पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन है तो पूछ ले, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। शाबाश बेटा। इफ़ यू विश टू आस्क समथिंग